बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, आप लोग खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज का जो बेसिकली मेरा टॉपिक है कि कैसे आप लोग शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया। हाउ टू अप्लाई टू गेट शेंजन वीज़ा फ्रॉम सऊदी अरेबिया, एंड इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं और इम्पोर्टेंट है, क्या नेसेसरी एक्शन और स्टेप्स आपको लेने हैं वीज़ा अप्लाई करने से पहले, टू बी इंश्योर कि आपको वीज़ा जो है 100% मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको इसका काफ़ी बेनिफिट्स होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और लगे कि इसमें आपको कुछ लग रहा है कि सीखने को मिल रहा है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल बटन पर क्लिक करके मेरी नई वीडियोज़ के लिए जो है नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे शेंजन वीज़े के लिए। जो भी सऊदी अरब के रिहायशी हैं उन लोग को सबसे पहले जो है सऊदी अरब में बेसिकली जैसे पाकिस्तान, इंडिया और हर जगह में फेडेक्स एक कंपनी है जिसके थ्रू जो है आप अपना शेंजन वीज़ा और एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकें। सऊदी अरब में बेस VFS एक है इदारा जिसके थ्रू जो है अपना एम्बेसीज़ ने उनको ऑथराइज़ किया है कि उन्हीं के थ्रू आप सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपना कंपाइल करके और वहाँ जाके अपना जमा करते हैं, अपने फिंगरप्रिंट देते हैं, एंड देन सारे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से वो चेक करके उनको कोई भी ऑफिसर जिस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, शेंजन स्टेट्स में 26 कंट्रीज़ हैं। बेसिकली जो सक्सेसफुल रेट है पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए, और मैं दूसरों को भी सजेस्ट करूँगा कि जो है नीदरलैंड जो है ज़्यादा अच्छा है इस मामले में, एक खूबसूरती में भी, और दूसरा ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है जिसमें स्विट्ज़रलैंड भी है, और जर्मनी है। डिपेंड करता है कि आपकी कैसी प्रोफाइल है और कैसा सक्सेसफुल रेट करंट सिचुएशन में एम्बेसीज़ का है, उस हिसाब से आप वीज़ा अपना गेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है VFS की वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म डाउनलोड करना है और उसकी चेकलिस्ट देखनी है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके हिसाब से सबसे पहले जो भी एम्प्लॉयमेंट चीज़ बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट या आप कह लें एम्प्लॉयमेंट लेटर, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट को कंफर्म करेगा कि इसकी ये एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट लेटर में आपका जिस स्टैंडर्ड है जो बनाने का, आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। मैं आपको नीचे उसमें लिंक में उसके वेबसाइट का डाल भी दूँगा लिंक, उससे आप चेक कर लीजिए कि आपको वेबसाइट पे जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है, किस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट लेटर बनाने का भी तरीक़ेकार है। ऐसा नहीं कि आप 2-3 लाइनों का एम्प्लॉयमेंट लेटर बनाएं और ले गए। एम्प्लॉयमेंट लेटर में आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, आपका कामा नंबर और आपका डेजिग्नेशन, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और आपकी लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर में। और कंपनी में जिसमें आप काम करते हैं उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स अथॉरिटी जो भी है, सिग्नेचर अथॉरिटी, उसके सिग्नेचर और एम्प्लॉयमेंट लेटर में ये मस्ट लिखा हो कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपको विजिट वीज़ा पे जाने के लिए। आपकी वेकेशन एंटाइटल्ड है तो वो भी उसमें मेंशन करिए तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपको। और उसको जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंटेशन, मैंने एक थोड़ा सा अपनी लिस्ट तैयार करी जो मैंने जिस तरीके से अप्लाई किया था उसी को आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपने जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो डाउनलोड किया उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपकी पासपोर्ट कॉपी अलॉन्ग विद 2 फोटोग्राफ्स, उसका जो शेंजन वीज़े का फ़ोटोग्राफ्स का रिक्वायरमेंट है वो आप वहाँ से वेबसाइट से देख लीजिए, और उस हिसाब से अपना 35-45 होता है आई थिंक, आप फिर भी कंफर्म कर लीजिए, उसको देख लीजिए, और वहाँ से अपना आप जो है फ़ोटोज़ प्रिपेयर करके, प्लस आप सऊदी अरब में रह रहे हैं, आपको मालूम है यहाँ करंट सिचुएशन आजकल क्या जा रही है, उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज जो है, और फाइनेंशियल और स्ट्रॉन्ग टाइज आपकी मस्ट है कि आपकी अगर सिंगल है तो कैसे अप्लाई करना, फैमिली है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपको आपके रेजिडेंस का काम एक कॉपी मैंने जैसे आपको बताया, और उसके बाद जो है आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कार्ड वो आपने लाजमी लगाना है। इंश्योरेंस का एक सर्टिफिकेट जो होता है, जैसे लेट सपोज अगर भूपा इंश्योरेंस है तो भूपा इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट भी आपने वेबसाइट ऑनलाइन प्रिंट कर लेना, ताकि उनको मालूम है कि आपकी कंपनी ने आपको इंश्योरेंस पेड किया हुआ है और इंश्योरेंस पेड है आपकी, और आप चाहें तो शेंजन वीज़े के लिए इंश्योरेंस भी अपना करा सकते हैं। उसके बाद आपका नेशनल होम एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नेशनल होम एड्रेस सऊदी अरब में, कि आपको उनको मालूम रहे कि आप यहाँ प्रॉपरली रह रहे हैं और ईच एंड एवरीथिंग आपकी रजिस्टर्ड है एज़ पर सऊदी अरेबिया सिस्टम। आपने ट्रैवल रिजर्वेशन करानी है, टिकट्स की ओनली रिजर्वेशन, टिकट पे परचेज़ नहीं करना है, ट्रैवल रिजर्वेशन करानी है। इंश्योरेंस अगर आप कराते हैं, आपके अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कराई हुई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको ट्रैवल शेंजन इंश्योरेंस जो भी है
होती हैं ट्रैवल एजेंट्स, उनसे पूछ के वो आपको करा लेना है। लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कन्फर्मेशन विथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपको एक लेना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थी कि अगर शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एग्ज़िट एंट्री सऊदी अरेबिया की, जो कि सबको मालूम है यहाँ से लेनी पड़ती है, वो एक आपको साथ में लेनी है एग्ज़िट एंट्री। होटल रिजर्वेशन आपने कराना है, और वो सिर्फ रिजर्वेशन आपने करानी booking.com से आप देख के करा सकते हैं। अगर आपका और कोई अकाउंट है एक और होटल का या IHG का, तो उसमें भी आप देख के उससे करा सकते हैं। प्लस आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट में आपकी जो सैलरी है वो बेसिकली हर मंथली क्रेडिट होनी चाहिए आपके अकाउंट में, और वही क्रेडिट होनी चाहिए जो आपने लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अपनी मेंशन करी है। और मिनिमम अच्छी सैलरी वहाँ क्रेडिट हो, और आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो, उसमें अप एंड डाउन डेबिट एंड क्रेडिट्स अच्छे हो रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि भाई आपकी सैलरी आती है और ये आपकी इनकम है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं जो मंथली बेसिस पे अपना यूज़ कर लेते हैं। आपकी फैमिली है तो फैमिली के एक्सपेंसेस इसमें सारे शो करिए। अपना फैमिली है, मैरिड है, बच्चों के साथ हैं, तो बच्चों के भी बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, टू बी शो टू एज स्ट्रॉन्ग टाइज दैट यू हैव बी गेट बैक आफ्टर कंप्लीटिंग योर विजिट, दैट टू नो, कि उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा विज़िट पे जा रहा है और अपना विज़िट कंप्लीट करके वापस आएगा इंशाल्लाह। और अगर आपकी कोई इसमें प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो बेसिकली ज़रूर लगाइए। प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका काफ़ी इफ़ेक्ट करती है वो आपकी प्रोफाइल पे, कि आपने पहले कहाँ कहाँ ट्रैवल किया हुआ है और अब आप क्यों जाना चाह रहे हैं। उसमें जो अपना एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका इटिनरी प्लान एक जो है एक वर्ड में एक टाइप कर लीजिए कि आपका क्या इटिनरी प्लान है और कितने दिन आप वहाँ रहेंगे। मिनिमम ट्रिप मैं समझता हूँ कि कोई जाने का भी है तो 6 to 9 डेज़ इस इनफ है, क्योंकि वीज़ा एटलीस्ट 1 मंथ का मिल जाता है इन केस अगर आपने नीदरलैंड की एम्बेसी का अप्लाई किया है। और डिफरेंट एम्बेसीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया है वीज़ा देने का। कोई 6 डेज़ का भी देती हैं, कोई 15 डेज़ का भी देती हैं। इट डिपेंड ऑन क्राइटेरिया ऑफ द करंट एम्बेसी वेयर यू आर अप्लाइंग। एप्लीकेशन जो टूरिस्ट वीज़े की है, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट, ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट 1 by 1 बताएं, चेकलिस्ट के हिसाब से अपने कंप्लीट कर लीजिए, और एक इटिनरी प्लान अपना बनाइए, उसको अटेंशन करिए वीज़ा ऑफिसर के नाम पे, और उसमें आप बताइए कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, विज़िट करना चाह रहे हैं बीइंग एज अ टूरिस्ट, और कौन कौन सी प्लेसेस आप टूरिस्ट जो है विज़िट करेंगे वहाँ पर जाके बीइंग एज अ टूरिस्ट, और कितने कितने दिन कहाँ रहेंगे, कौन सी होटल रिजर्वेशन आपकी रहेंगी, सारी ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करके अपना आप जाके जमा कर सकते हैं VFS ग्लोबल में। और उसके बाद 15 to 20 डेज़ वर्किंग टाइम होता है, वर्किंग 15 डेज़ होते हैं, और इंशाल्लाह उससे पहले ही आ जाता है वैसे। 15 डेज़ वैसे हैं वर्किंग, तो आप उसमें देखिए अपना ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके अप्लाई करिए। और अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी है मुझसे रिलेटेड टू शेंजन वीज़ा, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं मुझे, मैं उसमें आपको डिटेल दे सकता हूँ, कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, कोई प्रिपरेशन के हवाले से, और कोई भी चीज़ के लिए मेरी कोई हेल्प आउट की ज़रूरत है तो मैं इंशाल्लाह आपको हेल्प करने के लिए बता दूंगा मैं आपको, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।